अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शुएब बशीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुएब बशीर ऑफिशियल। आज का हमारा मौजू जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है कोरोना की सूरत हाल के दौरान हम फैमिली डिपेंडेंट का इकामा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जब आपकी फैमिली जो है वो सऊदी अरब में परमानेंट फैमिली वीज़े पे आ जाती है तो आपको क्या प्रोसेस या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उनका जो है मैं आपको अभी तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले जो ही फैमिली जिसमें वाइफ बच्चे वगैरह शामिल होते हैं वो सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो उनका सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होता है। और आपने जो ये मेडिकल टेस्ट है वो कहाँ करवाना है, वो जो मिनिस्ट्री के अप्रूव्ड क्लिनिक या लैब होते हैं वहाँ से करवाना होता है, जो कि हर शहर में मौजूद हैं। और उसके बाद आपको वो मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं। वो जो है अब जो है वो ऑनलाइन भी कर देते हैं और उसके बाद आपको उनके पास से जाके लेके आना भी होता है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन में ज़रूरी है। और वो जो फ़ीस है मेडिकल की वो डिपेंड करती है कि आप किस लैब या क्लिनिक पे जा रहे हैं, जो कि 110 रियाल से लेकर 240 रियाल तक है। तो आप देख लें कि जो भी सस्ता सा अवेलेबल हो आपके एरिया में अप्रूव्ड क्लिनिक, आप उस पे जाएं। उसके बाद जो है नंबर आता है नंबर 2 पे मेडिकल इंश्योरेंस का। जो मेडिकल इंश्योरेंस कौन सी होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत से लोगों ने मुझसे सवालात पूछे थे। तो देखें जी, वो जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो जो आपके फैमिली हेड की है, मतलब जो स्पॉन्सर है, जो अपनी फैमिली को बुला रहा है, जो उसकी इंश्योरेंस है सेम वही डिपेंडेंट की, मतलब बच्चों की और वाइफ की, सबकी सेम ही इंश्योरेंस होनी चाहिए और सेम कंपनी की होनी चाहिए। देखें जैसे जो फैमिली हेड है उसकी जो इंश्योरेंस है वो बूपा की है और वो क्लास ए है, तो फैमिली के तमाम डिपेंडेंट्स की भी इंश्योरेंस बूपा की ही होनी चाहिए और क्लास ए ही होनी चाहिए। तो इस बात का जो है ख्याल रखना लाजमी है। तीसरे नंबर पे एक इकामे का फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा। और इकामे का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, वो मैं एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा और आपको वो लिंक पे क्लिक करना है और आप इकामे का फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर नेसेसरी जो बातें हैं, जो मालूमात हैं जो कि आपको फराहम करनी होंगी, आप उसको फिल कर लेंगे। और चौथे नंबर पे आपको क्या करना होगा, अब बारी आती है डिपेंडेंट फ़ी की। तो ये जो साल है ये चल रहा है 2021 का एंड चल रहा है और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 2022। तो अभी तक जो एक डिपेंडेंट है उसकी जो फ़ी है वो 400 रियाल है एक महीने की। और आपको डिपेंडेंट फ़ी कितनी पे करनी है उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने जब इकामा एक्सपायर हो रहा है फैमिली हेड का, उससे -90 डेज़, जैसा कि एक मेरे दोस्त थे, उनकी जो फैमिली जब आई तो वो उनका जो अपना ख़ुद का इकामा था वो एक्सपायर होने वाला था, उसको तकरीबन एक महीना रह गया था। तो जब हम डिपेंडेंट फ़ी पे कर रहे थे तो वो सिर्फ हमें 14 रियाल बता रहा था। और 3 बच्चे थे और 3 बच्चों की, मतलब एक वाइफ और 2 बच्चे, उनकी जो है वो डिपेंडेंट फ़ी बता रहा था 42 यानी कि 42 रियाल। तो हम परेशान थे कि 42 रियाल क्यों आ रही है। तो फिर जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि आप जब सऊदी अरब में आते हैं तो 90 डेज़ का जो स्टे होता है वो फ्री होता है। उसके बाद जितने महीने रहते हैं इकामा एक्सपायरी के, उतनी आपको डिपेंडेंट फ़ी जो है वो पे करना पड़ती है। ये जी बहुत बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपसे शेयर की है। उसके बाद आपको जो चाहिए होगा वो इकामा और पासपोर्ट की कापी चाहिए होगी स्पॉन्सर की, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे पिक्चर्स चाहिए होंगी ईच डिपेंडेंट की, जितने भी डिपेंडेंट हैं उन सब की पिक्चर्स चाहिए होंगी आपको। पासपोर्ट कापीज़ चाहिए होंगी डिपेंडेंट की। नंबर 8 पे सऊदी वीज़ा कापीज़ ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब जो जिसके जो वीज़ा है जो पासपोर्ट पे स्टैंप हुआ है उसकी कापी तमाम डिपेंडेंट की आपको चाहिए होगी। उसके अलावा जो आपको चाहिए होगा पासपोर्ट के ऊपर जो पेज जहाँ वो सऊदी अरब आए हैं, सऊदी अरब की जानिब से जो है वहाँ एक स्टैंप की गई होगी। वो जो स्टैंप वाला पेज है, एंट्री का पेज है, उसकी एक कापी चाहिए होगी। और उसके बाद
बॉर्डर नंबर वाले पेज की कॉपी चाहिए होगी। बॉर्डर नंबर क्या है? जब भी हम सऊदी अरब इंटर होते हैं किसी भी वीज़ा पे, चाहे वो फैमिली वीज़ा हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे फैमिली विज़िट वीज़ा हो, तो हमें एक मखसूस बॉर्डर नंबर दिया जाता है जो कि वो अपने हाथ से लिखते हैं। तो वो जो हाथ से लिखा हुआ बॉर्डर नंबर है, जब फैमिली इंटर होती है परमानेंट फैमिली वीज़ा पे, जो कि आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो बॉर्डर नंबर वाला पेज, उसकी भी एक कॉपी चाहिए होगी। अच्छा जी, आपने जो है डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी कर ली हैं जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो उसके बाद स्टेप जो आता है, जिसको मैंने इधर स्टेप नंबर 1 का नाम दिया है, कि हम फैमिली इकामे को कैसे अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये तकरीबन फैमिली इकामे को अप्लाई करने वाला ये सारे का सारा ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले फ़िज़िकली भी था, लेकिन अब 100% ऑनलाइन है। तो क्योंकि ये ऑनलाइन है इसलिए आपका अबशर का अकाउंट होना लाजमी है। तो आप जिसका अबशर का अकाउंट नहीं बना हुआ, सबसे पहले वो ऑनलाइन जाकर अपना अबशर का अकाउंट बनाएं और फिर किसी भी नियरेस्ट अबशर की जो मशीन्स हैं जो हर शहर में जगह जगह रखी हुई हैं उन्होंने, वहाँ से अपने अबशर के अकाउंट को ऑथेंटिकेट करके ऑपरेशनल बनाएं। और जिन लोगों का अबशर का अकाउंट बना हुआ है तो उनके लिए फिर मैं अपना ये प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह ऑनलाइन फैमिली इकामे को अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वो जो लास्ट मैंने वीडियो में बताया है कि 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनका एक जो है PDF फाइल बना लेनी है। उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक PDF फाइल बना लेनी है, जो कि वो जो PDF फाइल है उसकी जो है कैपेसिटी है वो 1 मेगाबाइट से कम होनी चाहिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन बहुत से जो है PDF ऑप्टिमाइज़र मौजूद होते हैं, तो उसके थ्रू आप उसके साइज़ को कम से कम बना सकते हैं। तो ये जो PDF फाइल है वो जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं उन सब के लिए अलहदा बनानी पड़ेगी, और जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उन सब के लिए अलहदा अप्लाई करना पड़ेगा। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के इकामे को ऑनलाइन अबशर के थ्रू कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले आपने जो है गूगल क्रोम उसको ओपन कर लेना है और उसके ऊपर आपने अबशर लॉगिन लिखना है। अबशर लॉगिन लिखने के बाद उसको क्लिक करना है तो वो आपको होम पेज पर ले जाएगा। होम पेज पे क्लिक करने के बाद वो आपको अबशर के वेब पे ले जाएगा। वहाँ जो होगा लॉगिन डिटेल में सबसे पहले आपने यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है। यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, वो आपका इकामा नंबर हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है। वो लिख के आपने लॉगिन को हिट करना है। उसके बाद फिर आपके अबशर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होगा। आपने वो 1 टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड में इंटर करना है और फिर लॉगिन का बटन दबाना है। उसके बाद आपने सबसे पहले बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज नज़र आ रही होंगी। आपने जो जाना है वो माई सर्विसेज में जाना है और माई सर्विसेज में क्लिक करना है सर्विसेज के ऊपर। उसके बाद सर्विसेज में बहुत से सेक्शन होंगे, लेकिन आपने पासपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करना है और पासपोर्ट सेक्शन में आपने क्लिक करना है तवासुल सर्विसेज पे। तो तवासुल सर्विसेज पे आपने क्लिक करने के बाद वहाँ 2 टैब नज़र आएंगे। एक पे लिखा होगा न्यू रिक्वेस्ट, एक दूसरे पे लिखा होगा इंक्वायर फॉर रिक्वेस्ट। तो आपने न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद फिर आपने देखना है वहाँ जो है आपको नज़र आएगा सेक्टर और सर्विस। जब आप सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको अरबिक में लिखा हुई सर्विसेज आ जाएंगी, लेकिन जब आप सर्विस को सिलेक्ट करेंगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इसका हल यही है कि आप अबशर के अरबिक वर्जन की तरफ जाएंगे, वहाँ ये सारी की सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके अरबिक वर्जन पे। फिर दोबारा आप जाके क्लिक करेंगे अल किस्म पे, जहाँ वो आपको वो सर्विसेज हैं वो दिखा देगा। तो उसमें से जो सर्विस आपने सेलेक्ट करनी है वो है खिदमात अल-मुकीमीन दाखिल अल-मुमलिका, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है अल-खिदमा पे। वहाँ जाके आपने जो सर्विस सेलेक्ट करनी है वो करनी है इजाफ़ा फसल ताबे, इसको आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है आपको एक बॉक्स नज़र आएगा वस्फ़ तलब का, आपने उसको भी फिल करना है
इससे पहले मैं जो है अपनी जो PDF फाइल मैंने जो बनाई थी 1 MB से कम, उसको मैं यहाँ अपलोड कर दूँगा। तो आपने इसको यहाँ अपलोड कर देना है। फिर वस्बुत तलब जो है बॉक्स, उसमें आपने जो है क्या लिखना है, वहाँ आप अरेबिक में भी लिख सकते हैं, वहाँ आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप अरेबिक में लिखें। सबसे पहले आपने बॉर्डर नंबर लिखना है। बॉर्डर नंबर वो नंबर है जो कि आप जब सऊदी अरब में इंटर हुए तो वहाँ जो इंटरिंग कर रहे थे जो सऊदी हुकाम, वहाँ उन्होंने एक हाथ से एक नंबर लिखा होगा, तो वो नंबर आपने यहाँ बॉर्डर नंबर लिखना है। उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। तो पासपोर्ट नंबर जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उस डिपेंडेंट का पासवर्ड लिखना है और उसी डिपेंडेंट का बॉर्डर नंबर लिखना है। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है तकदीम अत-तलब पे और एंड में क्लिक करना है ताकीद पे। अच्छा जी, आपने जो है स्टेप 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और ये जो स्टेप 1 है ये आपने रिपीट करना है, अपने हर डिपेंडेंट के लिए अलहदा रिपीट करना है। तो जब ये आपने स्टेप 1 परफॉर्म कर लिया तो आपको कुछ टाइम के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, जो अबशर पे रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, उस पर एक SMS आएगा। तो उसके बाद फिर आपने अपना जो ये अप्लाई किया है ऑनलाइन, इसको वेरीफाई कैसे करना है, तो उसके लिए मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगा कि आप अपनी जो रिक्वेस्ट हैं उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सेम आपने अबशर पे जाना है, वहाँ आपने क्लिक करना है सर्विसेज में और उसके बाद आपने क्लिक करना है पासपोर्ट पे। पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है तवासुल पे। तो तवासुल के बाद यहाँ आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगी, एक न्यू रिक्वेस्ट और इंक्वायर फॉर रिक्वेस्ट। हमने इंक्वायर फॉर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ आपको नज़र आएगा रेफरेंस नंबर, रिक्वेस्ट क्रिएशन डेट और रिक्वेस्ट स्टेटस। यहाँ रिक्वेस्ट स्टेटस रिजॉल्व लिखा आया है। फिर हमने एक्शन पे क्लिक करके इसको व्यू करना है। तो इधर आपको नज़र आ जाएगा अरेबिक में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी गई है। जब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है, जिसको मैंने स्टेप नंबर 3 का नाम दिया है, तो आपने जो है जवाज़ात की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है। क्योंकि अब जवाज़ात का जो विज़िट है आप विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ऑनलाइन जो है अबशर पे जाके जवाज़ात की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और जवाज़ात की आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं मैं आपको तफसीली प्रैक्टिकली बताता हूं अबशर के थ्रू। सेम आपने अबशर पे लॉगिन करना है, वहां अपॉइंटमेंट्स वाले टैब पे जाके मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद पासपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ लिख बुक जो है न्यू अपॉइंटमेंट करनी है, लेकिन यहाँ लिखा आ रहा है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट को ले सकते हैं। तो इधर जो है बहुत सी सर्विसेज आ रही हैं, आपने उनमें से रेजिडेंट सर्विसेज को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने रीजन से सेलेक्ट करना है। मैं जद्दा में रहता हूं तो मैं अपना रीजन मक्का को सिलेक्ट करूंगा, आप अपने मुताबिक उस रीजन को सिलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन यहाँ मैं सिर्फ एक ही सेलेक्ट करूंगा। तो मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे और उसके बाद बहुत से सेंटर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जद्दा में जहां प्रिंटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है वो है जद्दा पासपोर्ट ऑफिस। तो मैं सिर्फ उसी को सिलेक्ट करूंगा ताकि मुझे प्रिंट जो है वो इजीली मिल सके। तो यहाँ अवेलेबल स्लॉट हैं जो ग्रीन कलर में दिखाई गई हैं, उनमें से किसी एक पे मैं क्लिक करके वो जो स्लॉट्स हैं उसको बुक कर लूँगा और एंड में मैं जो है कंफर्म अपॉइंटमेंट डिटेल कर दूँगा और इस तरह मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाएगी। एक और बात जो मैंने आपको बतानी थी कि अगर आप जद्दा में रहते हैं तो आपने जो ब्रांच सेलेक्ट करनी है वो जद्दा पासपोर्ट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, वो सेलेक्ट करनी है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। फिर जब आपने जवाज़ात ऑफिस जो कि हय्युर रिहाब में है वहाँ जाएंगे, जो ही आप इंटर होंगे तो वहाँ आपने जो आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने लेफ़्ट साइड की तरफ देखना है, वहाँ पार्किंग है। पार्किंग के बिल्कुल सामने जो है प्रिंटिंग डिपार्टमेंट मौजूद है। आपने इधर उधर कहीं नहीं जाना, डायरेक्ट उधर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में जाना है। वहाँ जो है ऑफिसर्स जो है पहली और दूसरी रो में जो ऑफिसर्स हैं वो यही इकामा को प्रिंट कर रहे हैं। आपने डायरेक्टली जाके उनको अपनी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या लेके जाने हैं, वो एक जो आपने अभी जो आपकी अप्रूव हुई है तवासुल के थ्रू रिक्वेस्ट, उसकी एक कापी और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने बताए थे आपको, जो कि 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी कापीज़ लेके जानी है।
तो वो और ओरिजिनल अपना इकामा लेकर जाना है और वो आपने जाकर जवाज़ात ऑफिसर को दे देना है। वो आपको 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर, वो तो अब रश पे डिपेंड करता है, वरना 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर आपको वो इकामा की प्रिंटिंग दे देगा। एक बात और, अगर आपने इकामा के ऊपर कोई करेक्शन वगैरह करवानी है नाम की या दीन वगैरह की, तो वो भी काउंटर उधर साथ में ही मौजूद है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप इकामे को जो है लेट करेंगे तो उस पे जो है 1000 रियाल जुर्माना भी है। तो इस तरह मैं अपनी वीडियो का करता हूँ एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम बाय टाइम मिलती रहें। थैंक्स।